So today we are going to discuss some of the personal habits or some personal hygiene habits, but in English. के उन personal hygienes को, उन words को हम English में क्या कहते हैं? Class, are you guys listening? Hello. Yes, Yes, we can ma'am. listen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ma'am. As I said that today we are going to discuss some of the personal hygiene or some of the daily habits or things we do. पर हम उन्हें English में discuss करेंगे कि what we actually call in English. So the first slide is, and the first word we are going to learn today is cracking knuckles, जिसका उर्दू में मीनिंग होता है उंगलियां चटकना. मतलब कुछ लोगों की आदत होती है वेदर अगर वो उन्हें एंजाइटी हो रही है या कुछ भी दे आर थिंकिंग, तो दे जस्ट डू टिक टिक, वो जो हम उंगलियों के साथ करते हैं उसको उंगलियां चटकना उर्दू में कहते हैं. तो इंग्लिश में उसको हम नकल्स, क्रैकिंग नकल्स कहते हैं. नकल्स, ये जो हमारे फिंगर्स पर जॉइंट्स होते हैं उनको हम नकल्स कहते हैं. और द वर्ड क्रैकिंग, चटकना, यू नो जस्ट क्रैक इट, और इस तरह से. तो वो वर्ड क्रैकिंग नकल्स, उंगलियां चटकने को हम इंग्लिश में उंगलियां चटकने को हम इंग्लिश में क्रैकिंग नकल्स कहते हैं. ठीक है? ओके क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? Yes, ma'am. Next slide is chewing pencil. पेंसिल चबाना. ओके, कुछ लोगों को आदत होती है, सारी वो आदतें हैं, वो चीजें जो कि हम कुछ सोच रहे होते हैं या हम फारिग बैठे होते हैं या एंजाइटी हो रही होती है, तो हम इन स्ट्रेस और इन एंजाइटी ये चीजें करते हैं. कोई पेंसिल चबाता है, कोई नाखून चबाता है, कोई उंगलियां चटकता है. क्रैकिंग नकल्स एंड च्यूइंग पेंसिल्स एंड डूइंग दीज थिंग्स. कोई यू नो पाँव को लेग शेकिंग करता है, कोई बैठे बैठे पाँव हिलाना शुरू कर देता है, कोई फ्लोर टैपिंग करता है. तो ये वो चीजें होती हैं जो हम एंजाइटी और स्ट्रेस में करते हैं और ये हम नॉर्मल डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, बट इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वी एक्चुअली जस्ट डोंट नो. तो बैठे बैठे पेंसिल चबाना, इट्स सिंपल, च्यूइंग पेंसिल. च्यूइंग मींस चबाना. हम चिंगम को च्यू करते हैं, तो च्यूइंग पेंसिल इज इन इंग्लिश, और चबाना पेंसिल इज इन उर्दू. इसका एक लिटरल उर्दू मीनिंग है. ओके, खुले मुंह खाना, कि मुंह खोल के खाना, इज के chewing with open mouth. वैसे तो chewing को चबाने, बेसिक वर्ड को हम चबाना ही कहते हैं. chewing is चबाना. लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, यू नो some kids do this, कि वो मुंह खोल के ऐसे ऐसे चबर चबर चबाते हैं. तो उसकी इंग्लिश अब्रीविएशन या इंग्लिश वर्ड में हम chewing with open mouth और खुले मुंह खाना, खुले मुंह खाना इज इन उर्दू. तो ये वो बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आज की जो स्लाइड्स होंगी, जो मैं आपको समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो यू हैव टू जस्ट क्रैम देम. आपको इसको ज़हन में बिठा लेना है, इन वर्ड्स को याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे आपको काम आएंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, उंगली बजाना, टैपिंग फिंगर्स. सेम एज आई सेड बिफोर के स्ट्रेस में होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या फारिग बैठे होते हैं, वी जस्ट यूज टू टैप आवर फिंगर्स ऑन द टेबल और एनीवेयर वी आर सिटिंग. हम टिक 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 करते रहते हैं. या फिर कुछ लोगों को पेन टैपिंग करने की आदत होती है. आप लोगों में से भी कितनों को होगी, मुझे भी है इस तरह की कितनी आदत है. ये बैठे बैठे वो बॉल पॉइंट होता है, उसको टिक 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 करते रहना. सो दैट इज कॉल्ड फिंगर्स टैपिंग. नेक्स्ट स्लाइड इज काम को लटकाना, प्रोक्रेस्टिनेटिंग. मतलब कोई काम है, अब इसकी ये बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी लिखी हुई है यहाँ पर. इसके और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन फॉर द सूटेबल वर्ड वी हैव जस्ट एक्सट्रैक्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग. काम को लटकाना, कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे. ही और शी इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग द वर्क, कि आज कर लें. इससे बेहतर ये नहीं कि ही जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि वो कल करेगा. नेक्स्ट इज Same as शेकिंग we have लेग्स. postponed, same as we have postponed yesterday's class. Yeah, exactly. And we just everyone gave the excuse, including me, कि our internet is not working and we will just postpone today's class and all that. So what we did yesterday was procrastinating. इसकी सही pronunciation भी बहुत जरूरी है. Okay, this is shaking Except legs me, now. ma'am. Yeah. What, Ikra? Except me. Yeah. Except You me, are ma'am. such a great student and I am just so glad that किसी ने तो काम किया. I know सबने जानबूझ के नहीं लटकाया होगा काम. They didn't have those intentions कि वो काम लटकाएं, पर इशू था तो कोई बात नहीं. But I'm proud of you, Ikra. Okay, Thank shaking you. legs. Ma'am, कितने except लोगों me को आदत? also. What? Except me also.
Okay. So there are so many bright students, especially अच्छे से और time पे काम की, and I'm proud of you. Okay. So moving on to next word is shaking legs. अच्छा, कितने लोगों को वही बात ऐसी होती है जब हम फारिग बैठे होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, we are tense, we are हाई करते हैं, उर्दू में टांगे हिलाना, इंग्लिश में शेकिंग लेग्स. So this is the word in English and the meaning in Urdu. Next slide. Okay, tapping feet. पाँव बजाना. Now shaking legs and tapping feet are two both different words with different meanings. कोई पाँव हिलाता है सिर्फ पूरा, मतलब पूरी टांग को रख के सिर्फ उसने नीचे वाला जो हमारा फुट है यानी कि पाँव है उसको सिर्फ मूव करना है, टैप करना है ऑन द फ्लोर. एंड शेकिंग लेग्स इज टू मूव द होल लेग, लाइक उसको वाइब्रेशन होती है हल्की सी. तो these are two different words that happened in same situations. Next. Okay. Slouching back. अच्छा, including me, हम में से सबको तकरीबन ये आदत है कि we just don't sit with a firm back. हमारी जो backbone है वो हम बिल्कुल भी स्ट्रेट करके नहीं बैठते. We just sit with a slouching back. हम कमर को झुका कर लटका कर बैठते हैं. फिर मना करते हैं चलते फिरते कि भाई कमर लटका कर या झुका कर मत बैठा करो, फिर बाद में कमर ऐसी ही हो जाती है. बट वी डिड दिस. और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि स्लाउचिंग बैक. सो इफ अगर आपको कोई किसी को इंग्लिश में कहना हो कि यार ये कमर लटका कर मत बैठो, तो यू विल जस्ट से कि जस्ट प्लीज डोंट सिट विद अ स्लाउचिंग बैक, जस्ट मेक योर बैक फर्म और मेक योर बैक स्ट्रेट. सो नेक्स्ट वर्ड इज ट्विलिंग हेयर्स. बालों के साथ खेलना. Obviously, अब तो लड़के भी ऐसे करते हैं, but mostly it's some girls' habit के when they are thinking something, whether they are happy or they are sad, we girls used to just twirl our hairs with our hands, and we used to play with our hairs with our hands. So this is what we call twirling hairs. बालों के साथ खेलना. Even some boys do this now. Littering. Okay. Littering जगह जगह कचरा फेंकना, जो कि हम सभी करते हैं कहीं ना कहीं. अपने घर में तो बेशक ना करते हो, लेकिन घर से बाहर रोड पर हम सब जगह जगह कचरा फेंक देते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल लिटरिंग. जगह जगह कचरा फेंकना. ठीक है. नेक्स्ट इज pecking nose. नाक का नैल निकाला. एज वी ऑल नो इट्स फनी, बट दिस इज व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज. के ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो जस्ट टू क्लीन योर नोज is picking nose. इसको हम जो the material that came out from our nose is what we call booging. It's called booging. So this is picking nose. Yes, or picking out the those Hafiz, what did you just said? I just said that those are the boogers which we pick from our nose. Although we all are the groom one, but but personal hygiene is important. You should do it. One should do it in a washroom or somewhere where no one else is watching, not in front of someone else that you have to take out the boogers and clean them in front of everyone. Okay, class, हर किसी के सामने नहीं, मतलब पर्सनल हाइजीन भी तो रखना जरूरी है. तो that the substance that came out is called boogie. तो booging ing जब हम इसके आगे put कर देंगे तो that is what we call booging. Next is biting nails. मतलब as I said before repeatedly कि ये सारी चीजें हम स्ट्रेस एंजाइटी में करते हैं या कुछ सोच रहे होते तब करते हैं. तो biting nails, नाखून चबाना, that is one of the bad habits. और ये सारी हमने मेंशन की है यहाँ पर, ये मोस्टली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बुरी समझी जाती. दीज आर नॉट मैनर. ये मैनरेबल क्राइटेरिया में नहीं लाई करती. ये बुरी आदतें हैं, ये अनप्रोफेशनल है. आप किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जाएं और कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, कहते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े फर्म्स में व्हेन यू जस्ट गो, तो आपको पता है हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं. सो दे यूज्ड टू observe the internees or the ones who came for the interview कि whether what they are doing while sitting. कोई फ्लोर टैपिंग कर रहा होगा, कोई लेग शेकिंग कर रहा होगा, कोई नेल बाइटिंग कर रहा होगा. तो these are unprofessional bad habits. Normally bad habits नहीं लगते, but they are in a professional platform or in a gathering where a number of educational people are sitting. घर में तो चल जाता है, but not at some other educational firm. Okay, cursing is गाली गलोच करना, किसी को बुरा भला कहना. Curse is the word. इसको verb,
The verb is curse. Cursing, गाली गलोच करना. इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लेकर आए तो ये कर्सिंग बना है, बट कर्स इज द वर्ड किसी को बुरा भला कहना, गाली गलोच के उसमें कह दें आप, किसी को कुछ और बुरा भला कह दें, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कर्सिंग. बद्दुआ देना इवन इज कॉल्ड कर्सिंग. किसी को बुरी दुआ देना, हमारे में जो है बद्दुआ देना इज आल्सो अ कर्स, दैट ही और शी इज बीइंग कर्स्ड बाय समवन एल्स. Spitting, थूकना. This is one of the major habit of all the men outside. I don't know if girls do this, but I don't think कि girls ऐसा करती हैं, but you know mostly men and boys does this. चलते फिरते रोड पे they used to spit, थूकना. कभी नोटिस करिएगा कि आप कहीं बाजार जाएं और आप नीचे देखकर चल रहे हो तो you will find spits everywhere. This is one of the bad habit too. Or the last is snoring, खराटे लेना. I would like to add something, especially in Karachi. Especially in Karachi, the spitting thing. Yeah. The fun is trend over I there. agree. I agree. Women, just because they used to have fun and gutta, they used to spit all around all around. Like जहाँ भी आप देखें वहाँ पे आपको पान की थूक या पीक रेड कलर की नजर आ रही होगी. So that's bad. That's not good. आपको spit करना भी है. Exceptions are everywhere. Yeah, exactly. It's not whether it's in Karachi or it's in Lahore. Everywhere such people exist. What we can do? So last one is snoring, खराटे लेना. ये था हमारा कल का लेक्चर जो कि हमने मिस कर दिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड इट टुडे. ये सारे वो वर्ड्स थे जो कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड थे, बैड हैबिट्स थे, अनप्रोफेशनल लगते थे और मैनर्स में भी नहीं आते थे. तो ये सारे वर्ड्स ना आपको याद करने, लर्न इट बाय योर हार्ट.